देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। दो बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी, उनकी बातें सुनी, वो आपको बताने आया हूं। अमित शाह का प्लान वो बता रहे थे कि अमित शाह का उत्तर प्रदेश में क्या प्लान है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब 2024 की बात आती है तो कहा यह जाता कि उत्तर प्रदेश बहुत मजबूत है और लगता भी है, और 14-19 में साबित भी हुआ है। और अब भी बाकी प्रदेशों पे तमाम जिक्र होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो इसको एक ऐसा अभेद किला मान लिया जाता है जिसमें लगता यूं है कि ये शायद काम कर जाएगा 2024 में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। क्या दिक्कत है अगर वो बन जाएंगे, लेकिन आशंकाएं ऐसी जताई जाती हैं कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई, लोगों का कहना है, तो शायद संविधान खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। इस तरह की अफवाह है। अमित शाह के प्लान के बारे में एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, हिसाम सिद्दीकी। मेरे पास एक ग्रुप है तहलका टुडे करके, उसके अंदर उनका जो है पीडीएफ आता है, जो ई पेपर होता है, उसमें उन्होंने लिखा, बताया कि दरअसल अमित शाह का प्लान ये है, मोदी जी का प्लान ये है कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी साहब और मायावती का दोनों को गठबंधन करा दिया जाए, ताकि लगभग ये 15-17% वोट जो है, 1.5 से 2% वोट तो असदुद्दीन ओवैसी काट जाते हैं और 11-12-13% के करीब मायावती जी अपना काट देती हैं। ये 15% वोट, 14% वोट किसी भी सूरत में जो गठबंधन बना है इंडिया नाम से, उसको ना पड़ जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 80 की 80 सीटें, जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार 80 सीटें जीत जाएंगी भारतीय जनता पार्टी, वो संभव है। इंडिया के तमाम गठबंधन इकट्ठा होने के बावजूद मुस्लिम और दलित अगर वोट इंडिया के गठबंधन पर नहीं पड़ा और वो जाकर किसी तीसरे फ्रंट पर चला गया, तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। अब मैं आता हूं दूसरे बुद्धिजीवी पर। उनको मैं सुन रहा था, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बताए जाते हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं और दलित चिंतक हैं। उन्होंने भी मायावती को सामने रख के एक प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर वो बता रहे थे दर्शकों कि मायावती ने कहा कि हम किसी के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि इस बात का मतलब यह है कि आप इनडायरेक्ट वे में भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना चाहती हैं। और उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की कि मैं मायावती जी से चाहता ये हूँ, ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव का जिक्र है, कि जो विरासत, ये मैं बहुत पहले प्रोग्राम बना चुका हूँ दर्शकों, मैंने जब कहा था मायावती जी के बारे में कि जब उन्होंने कहा, इनका ये ऐलान हुआ था कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, जो सत्ता में आ जाएगा उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा उन्होंने पिछले दिनों कहा था। तो उन्होंने कहा कि काशी राम जी की जो विरासत है, बहुजन समाज की जो विरासत है, जिनके बाकायदा जब हुआ करते थे सम्मेलन, वहाँ संविधान की प्रतियाँ बांटी जाती थी, खरीदी जाती थी, और दलित समाज का चिंतक वर्ग वो अपने घर को लेकर आता था कि बाबा साहब की ये धरोहर हम संभाल कर रखेंगे। उनके अंदर कितनी धाराएं हैं, अगर किसी की समझ में भी नहीं आती थी तो वो उसको ग्रंथ के रूप में अपने घर ले जाया करता था। ये मैं अपनी तरफ से भी जोड़ रहा हूँ बात। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने कहा कि मायावती जी, अगर आप, जब देश में एक ऐसी स्थिति पैदा है कि जो उनकी तमाम जो उनकी तालीमात हैं, काशी राम ने जो बताया है, और बाबा साहब का जो संविधान अगर वो ख़तरे में है, और आप अगर ऐसे वक्त में इंडिया के साथ ना दे करके इंडिपेंडेंट को थर्ड फ्रेंड बनाकर लड़ती हैं, तो उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। हिसाम सिद्दीकी की अगर आप बात माने, जो जदीद मरकज़ नाम का अखबार चलाते हैं, लखनऊ के बड़े पुराने 40-50 साल पुराने पत्रकार हैं, उर्दू के अंदर सहाफ़त करते हैं। इन दोनों लोगों की बातें मुझे लगी इस तरह से कि मुझे आपको बताना चाहिए, क्योंकि अगर असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त में 2024 में मायावती जी के साथ मिल करके कोई गठबंधन बनाते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वोट बढ़ जाएगा। जो अल्पसंख्यक वोट है, जो दलित वोट है, वो बढ़ जाएगा, और जो बाकी राष्ट्रीय लोक दल का वोट हो या आज़ाद समाज पार्टी का वोट हो या और भी छोटे छोटे दल हैं, उन दलों का वोट कितना भी एक साथ पड़ जाए, ये अगर बढ़ जाएगा तो उसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा। लेकिन क्या मायावती ऐसा करेंगी? अब इसके ऊपर लक्ष्मण यादव ने यह भी कहा कि ऐसा करना नहीं चाहिए, हो सकता है उनके ऊपर कोई दबाव हो। रविकांत सहाय हैं, मेरे साथ कई बार डिबेट में रहते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि मायावती अपने बारे में दरअसल ज़्यादा खुद नहीं जानती हैं,
मोदी हो या अमित शाह हो, उनकी इतनी पोजीशन नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो मायावती जी को जेल में डाल दें। क्योंकि मायावती भले ही बसपा का जो विरासत है उसको वो बिखेर रही हैं जाने या अनजाने में, लेकिन उसके बावजूद भी निर्विरोध भारत में कोई दलित नेता सबसे बड़ा है तो वो मायावती है। मायावती के बारे में हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि उसका असर खाली उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा, पूरे भारत में पड़ेगा। महिला होने के नाते, महिला नेत्री होने के नाते और बसपा की नेता होने के नाते और बाबा साहब की और काशीराम की विरासत को संभालने के नाते पूरे देश का दलित उन्हें बड़े आदर और भाव से देखता है। मैंने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि मायावती अगर 3 महीने सिर्फ सड़क पर उतर जाएं, हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा पलट जाएगा। लेकिन वो कोविड हो या उससे पहले की कभी हो, सड़कों पे आती नहीं है। जो काशीराम, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं दर्शकों, में बहुत छोटा था, मैंने भी अपनी आंख से उनको देखा है। मुस्लिम समाज के जितने भी बुजुर्ग होते थे, आलिम होते थे, मौलाना होते थे, उनके यहाँ मैंने उनको जाते हुए देखा है, उनके बारे में सुनते हुए देखा है। और उन्होंने वो जमात तैयार की थी, पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखा के गए थे और बताया था कि अक़लियत, कमज़ोर लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका राज किस प्रकार से होगा और वो अपना हक मांगने की जगह कम से कम आसानी से ले सकेंगे। लेकिन उसको छिन भिन कर दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पूरी रणनीति है, वो किस प्रकार के देश पूरी तरह से जानता है, वो भी अपने वर्ग को इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दर्शकों कि एक शायर ने शेर कहा कि सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना, कहाँ खामोशी अच्छी कहाँ बोलना अच्छा। जिस तरह से दिल्ली के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी पीछे हट गए थे, केजरीवाल ने बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया था, इसके बावजूद भी कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 36 की जगह 39% वोट मिला था, लेकिन वो 50 के पार पहुँच गए थे, कांग्रेस को भी पीछे हो गई थी। ऐसे समय में उनको पीछे हटना चाहिए कम से कम 2024 के इलेक्शन में। और अगर मायावती के साथ अमित शाह के मुताबिक, जैसा मैंने कहा ना आपको, हिसाम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि अमित शाह का ये एक प्लान है कि इन दोनों को साथ लगाया जाए और मैसेज है कि आप दोनों एक साथ आ जाएं। अब वो क्या वजह है, उनकी कौन सी कमज़ोर नस है, क्या जाने, वो तो हिसाम सिद्दीकी या बाकी दूसरे लोग बताएंगे। लेकिन अगर ये समीकरण बनता है तो वाकई भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन अगर मायावती सोनिया गांधी के इंटरफेयर करने से इंडिया के अंदर आ जाती हैं, गठबंधन में आ जाती, भले इलेक्शन के बाद आ जाएँ, तो मैं आपको बता दूं दर्शकों, वो जो मैंने शुरुआत में कहा कि सबसे बड़ा अभेद किला, वो ध्वस्त हो जाएगा। एक बड़े प्रोफेसर ये कह रहे थे कि 62 सीटें जो आई थी वो 26 रह जाएंगी। तो ये एक समीकरण था जो मुझे लगा कि बैकडोर से खबरें आ रही हैं, सूत्रों से खबरें आ रही हैं, वो आपको बतानी चाहिए। अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं, बस आकलन आपको बताया कि लोगों में इस तरह की चर्चा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।